चुनाव में हर तरह की बयानबाजी व एक दूसरे पर अपने बयानों से तीखे हमले करने में लोग कोई किसी प्रकार की कसर नहीं छोड़ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला अयोध्या फैजाबाद रुदौली विधानसभा के IMAIM के कार्यालय पर देखने को मिला, जहां पर हमारी टीम ने पहुंचकर जब पूछा कि अब की बार किसकी सरकार आने वाली है, वहां पर मौजूद पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बताया कि सरकार किसी की भी आए, लेकिन यहाँ के प्रत्याशी शेर अफगान जी विजयी होंगे। आइए देखते हैं हरिओम वर्मा की ये रिपोर्ट। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडियन टाइम्स में। आज मैं अयोध्या फैजाबाद के रुदौली विधानसभा में उपस्थित हूँ। उसी रुदौली विधानसभा में ये एक IAMIM का कार्यालय है, जहाँ पर हमारे साथ में मौजूद हैं यहाँ इस कार्यालय और इस पार्टी के कुछ कार्यकर्ता। आइए हम उनसे जानते हैं कि इस पार्टी का उद्देश्य क्या है और ये किस मुहिम को लेकर के अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए भरपूर ताकत लगाएं। सर, सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। सर, मेरा नाम मोहम्मद हारून है। मैं नगर प्रभारी हूँ MIM का। तो आप हमें ये बताएं कि क्या आप इससे पहले किसी और पार्टी में भी थे? जी नहीं, इससे पहले किसी पार्टी में नहीं। तो आपको इस पार्टी में क्या ऐसा दिखता है कि आपने इसी पार्टी में अपना प्रतिनिधित्व लेना उसे समझा? इसमें हमारा नेता असदुद्दीन ओवैसी साहब जो है वो संविधान के बारे में और देश के हित के बारे में और जनता के हित के बारे में मतलब बात करते हैं। जी, तो क्या आपको जो ये असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं, संविधान के बारे में इनकी जानकारी है, जनता के विषय में सोचते हैं, अच्छा सोचते हैं, लेकिन इससे पहले जो है जब इनकी पार्टी नहीं थी उस समय में आप लोग किस पार्टी को सपोर्ट करते थे? उस समय मैं CPI में था। उस समय इससे पहले मैं CPI में था। उसके बाद में CPI जब खत्म हुई तो कोई पार्टी हमको साफ सुथरा नजर नहीं आई। उसके बाद में धीरे धीरे करते करते MIM में हम ज्वाइन हुए। उसके बाद में इसे संपर्क बनाया अपने नेताजी से और पार्टी के बारे में, संविधान के बारे में सब जानकारी मिली, जब से हम इसी में जुड़े हुए हैं। तो आगे अगर आपको आपके क्षेत्र की जनता आपके प्रत्याशी को चुनती है और विधानसभा तक पहुंचाती है तो आपके द्वारा और आपके प्रत्याशी के द्वारा, यानी कि ये जो विधायक जी होंगे, क्या नाम, शेर अफगान जी, तो अगर ये विधायक बन जाते हैं, यहाँ की जनता इन्हें आशीर्वाद देती है, अपने वोट से इन्हें नवाज देती है, तो आपको क्या उम्मीद है इनसे कि ये क्षेत्र के लिए क्या क्या कार्य करेंगे? सर, अगर जनता इनको विधायक बनाती है तो हमें उम्मीद है कि हमारा लीडर जो है शेर अफगान ये कार्य करेंगे और जनता की सेवा में 24 घंटा ये लगे रहेंगे। लेकिन एक तरफ जगह जगह पर ये बताया जा रहा है लोगों के द्वारा कि ये ओवैसी साहब जो है कि भड़काऊ बयान देते रहते हैं, विवादित बयान देते हैं। क्या ऐसा आप मानते हैं, नहीं मानते? सर, अगर भड़काऊ भाषण होता ओवैसी साहब का तो क्या चुनाव आयोग अब तक की कोई इनके ऊपर में ब्लेम या कोई FIR तो नहीं दर्ज हुई है? कोई भड़काऊ भाषण ऐसा कोई है ही नहीं है। वो तो सीधे सीधे एक सवाल है कि जो हमारा फंडामेंटल राइट है हम उसकी बात करते हैं। हम फालतू कोई बात नहीं करते कि हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। जो हमारा राइट है, जो हमको अधिकार मिलना चाहिए, हम उसके हक के लिए हम लड़ाई लड़ते हैं। उसमें भड़काऊ भाषण का कोई सवाल ही नहीं है, इसलिए कि हर जात धर्म के लोग मानते भी हैं और हमारे लीडर असदुद्दीन ओवैसी साहब हर कौम की बात करते हैं, चाहे वो पिछड़ा वर्ग हो, चाहे आदिवासी हो, बैकवर्ड हो, मुस्लिम समाज हो, सबकी हक की बात करते हैं। और अपने चुनाव के पीरियड में टिकट भी इन्होंने दिया है, पंडित जी को दिया है, शुक्ला जी को दिया है। ऐसा नहीं है कि खाली मुसलमानों को दिया है, सभी वर्ग के लोगों को दिया है टिकट लड़ने के लिए। जी, लेकिन लोग तो कहते हैं कि ये असदुद्दीन ओवैसी साहब जो हैं ये जाति और धर्म, यानी ये जो है कट्टरपंथी है, कट्टरपंथी समुदाय से आते हैं, ये कट्टरपंथ की बात करते हैं। ऐसा क्या सच है? सर, ऐसा कुछ नहीं है। अगर यादव बिरादरी है तो यादव का लीडर है, और अगर इसका क्या नाम है बैकवर्ड है उसका भी लीडर है, सभी जात धर्म का लीडर है। अगर मुसलिम कौम में अगर एक लीडर है तो अपने
अपने जातवाद की बात करता है तो उसमें कौन सी बुरी बात है? हर कौम तो यही कर रही है। लेकिन और पार्टियां तो कह रही हैं कि हम तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, जैसे कि भाजपा कह रही है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये कह रही है। और आप कह रहे हैं कि हर पार्टियां कह रहे हैं। उधर अखिलेश जी कह रहे हैं कि हम समाजवादी हैं, हम समाज की बात करते हैं, समाजवाद की बात करते हैं। एक तरफ दूसरी बीएसपी कह रही है कि हमारे शासनकाल में कभी किसी प्रकार का घृणा हिंसा नहीं हुआ है। तो आप इन सभी दावों को कितना सच मानते हैं या इन्हें आप खोखला मानते हैं? सर, जो जो पार्टी वादा मतलब करके गई है अब तक, किसी ने अपना वादे को पूरा नहीं किया। चाहे वो बीजेपी हो, चाहे बीएसपी हो, चाहे सपा हो, कोई संविधान की बात नहीं कर रहा है। मतलब न रोजगार की बात कर रहा है, न नौकरी की बात कर रहा है, न किस बनने की तो बात नहीं कर रहे हैं। हम विकास की बात कर रहे हैं, विकास के मुद्दे के ऊपर में हम इलेक्शन लड़ रहे हैं। सरकार बनने की बात हम नहीं कर रहे हैं। हम सरकार को ना ही हमको पब्लिक का पैसा चाहिए। सीधी सीधी एक बात है कि अगर एक विधायक चुनाव में खड़ा होता है तो कम से कम नहीं तो 2 करोड़ 3 करोड़ रुपए खर्च करता है। जब वो 2 करोड़ 300 करोड़ रुपए खर्च करेगा तो एमएलए बन के जाने के बाद में क्या वो पब्लिक की सेवा करेगा? नहीं करेगा, इसलिए कि 300 करोड़ रुपए खर्च किया है। 300 करोड़ रुपए खर्च किया और जो निधि का पैसा इनको मिलता है उस पैसे को यूज नहीं किया क्षेत्र में। तो क्या अफगान भाई भी विधायक अगर हो जाते हैं तो क्या वो भी यही कार्य करेंगे? नहीं करेंगे वो। क्यों? हमारी पार्टी में यही तो एक अच्छाई, यही तो खासियत है। अब कहीं की जहां जहां है 2 एमएलए हो, 5 एमएलए हो, जैसे बिहार में 5 एमएलए, हिमाचल में अभी तक की वहां पे कोई कार्य नहीं हुआ। आज वही पांचों विधानसभा क्षेत्र में आप जाकर के देखिए जमीनी स्तर से किस ढंग से, किस पैमाने पे काम हो रहा है। जहां पे घुटने घुटने ट्यूनी ट्यूनी पानी भरा रहता था, आज पानी नहीं भरा है, लोग चल फिर रहे हैं, आ जा रहे हैं। स्कूल की व्यवस्था, राशन की व्यवस्था, हर चीज की। 5 विधायक है, सरकार में नहीं है, सरकार नहीं है उनकी। तो ये किसकी देन है? ये अपने विधायकों की देन है या वहां की सरकार की देन? ये जो निधि का पैसा वहां से मिल रहा है सरकार से, उसको यूज कर रहे हैं, क्षेत्र में लगा रहे हैं। लेकिन अभी तो आपने कहा था कि एक विधायक का चुनाव लड़ने में 200-300 करोड़ रुपया लग जाता है। हाँ, तो क्या वो जो विधायक लोग जो जीते हैं, जो विधायक चुनाव लड़ रहे थे, क्या पहले 100-200-300 करोड़ खर्च कर चुके हैं? उनमें ये विधायक में जमीन आसमान का फर्क है। एक एमआईएम के पास में कोई अरबों खरबों की दौलत तो भरी नहीं है। एमआईएम में लोग इनको चाहते हैं, उनको चाहते हैं, एमआईएम को चाहते हैं। जो एमआईएम के चाहने वाले हैं ये अपने चंदा चुटकी से अपने विधायक को इलेक्शन फाइट करवाते हैं। तब वो जब विधायक जाएगा तो उन लोगों को, गरीबों की मदद करेगा। जब गरीब अपना चंदा चुटकी लगा करके एक विधायक बनाएगा तो जाहिर बात है कि मतलब वो पब्लिक सेवा करेगी। अब आप बताइए हमको, ये रुदौली विधानसभा क्षेत्र है, ये रुदौली विधानसभा क्षेत्र है। यहाँ पे रामचंद्र यादव विधायक 2 बार से, विधायक के ऊपर नगर पालिका चेयरमैन, चेयरमैन के बाद ब्लॉक प्रमुख जो इसका क्या नाम है, जनता मतलब जनता चुन करके भेजती है इनको सरकार बनाने के लिए। तो ये क्यों नहीं इसका क्या नाम है, मशीन को बंद करके और बैलेट पेपर से मतलब वोटिंग करवा दी है। ये तो टोटल फर्जी काम हो रहा है। आदमी डाल रहा है मतलब वो साइकिल में या पतंग में, वो वोट जा रहा है इसका क्या नाम है, बीजेपी में, कमल के फूल में। तो लेकिन सरकार, ये भारत हमारा जो है स्वतंत्र है, तो अधिकार भी मतलब स्वतंत्र होना चाहिए कि हमको वोट किसको देना है, किसको नहीं देना है। पब्लिक जा रही है पोलिंग बूथ के ऊपर, आपका वोट पड़ गया है, आपका वोट पड़ गया है, आप जाइए यहाँ से। ये सब कौन सी राजनीति है? लेकिन इससे पहले जो है कि चुनाव आयोग ने ईवीएम से जगह जगह पर वोट डलवाए हैं। चुनाव से पहले यानी परीक्षण करवाया ताकि लोग ये देख सके कि लोगों में कुछ भ्रांति ये थी कि आप वोट कहीं भी करेंगे जाएगी कमल में ही, या आप कमल में वोट करेंगे उस सिस्टम के साथ जहां पर सेट कर दी जाएगी यानी उसी खाते में जाएगी। लेकिन जब इस समय में जब हमने भी कवरेज किया था और जनता की राय ली, तब तो लोगों ने बताया था कि हम जिस बटन को दबाते हैं सिर्फ उसी निशान पर वोट हमारा जाता है, हम उसी को वोट देते हैं। लेकिन आप तो कह रहे हैं कि वो कहीं दूसरी जगह वोट चलाता है। ऐसा क्या संभव हो सकता है? ऐसा संभव है। आजकल जो मशीनें निकली हुई हैं, जब बच्चे पैदा कर सकती है मशीन,
तो वोट तब्दील होने में कितना समय लगता है ये बताइए। मशीन कौन से बच्चे पैदा करती है? मशीन जैसे ये मतलब वोट का सिस्टम इधर उधर करते हैं, उसी तरीके से बच्चे पैदा करने वाली जो मशीनें आजकल, जैसे मुर्गी है, फलाने जानवर है, ये है वो है, वो भी कर लेती है। देखिए, बच्चे पैदा करना और वोट डालना, हाँ दोनों में अंतर तो है, लेकिन मिसाल मैं बता रहा हूं कि देखिए ये लोग जो काम कर रहे हैं, हम कहते हैं कि मशीन द्वारा जो काम को करवाया जा रहा है, तो क्या इसमें पैसा चुनाव आयोग का या भारत सरकार का पैसा नहीं वेस्ट हो रहा है? इससे पहले जो बैलेट पेपर से होता था, तो क्यों नहीं बैलेट पेपर से इलेक्शन करवाया जा रहा है? उसमें कौन सी दिक्कत इनको आ रही है और कौन सी प्रॉब्लम आ रही है बताइए। इनका तो कहना यह है कि यदि हम मशीन से वोट डलवाते हैं तो वोट बिल्कुल सुरक्षित रहता है, जिस खाते में जाना होता है चला जिसमें लोग डालते हैं, इसमें अनबैलेट नहीं होता है। जो पेपर में लोग जो वोट डालते थे वो नहीं, इसमें बैलेट पेपर में तो अनबैलेट कम होता था, मशीन में अनबैलेट ज्यादा होता है। इसलिए कि बता दो रहे कि जैसे मान लीजिए आप पतंग में डालिए या समाजवादी पार्टी में डालिए या बहुजन समाज में हम डालिए, वो सीधे सीधे डायरेक्ट जो है उसमें जा रहा है, कमल के फूल में जा रहा है। तो इनको इनके पास में जो भी है कुल मिला करके निचोड़ ये निकल रहा है कि ये जो सरकार बन रही है पैसे के बल पे बन रही है, तो पैसे के बल पे जब बनेगी सरकार तो वही चीज ये अपना काम करेंगे, पब्लिक का काम थोड़ी ना करेगा। अगर जनता इनको चुन करके रियल में हकीकत में अगर भेजेगी तो ये जनता का काम करेंगे। और जहां के ऊपर पैसे का सवाल आ जाता है, पैसे से विधायक बिक जाता है, पैसे से चीफ मिनिस्टर बिक जाता है, पैसे से प्रधानमंत्री बिक जाता है, तो पैसे से इनको भी खरीदने की कोशिश किया जा रहा है। तो क्या आपका प्रत्याशी भी पैसा से बिक सकता है? हमारा प्रत्याशी नहीं बिक सकता है। हमारे प्रत्याशी की एक पहचान है, पूरे हिंदुस्तान तो क्या विदेश में भी उसकी जय जयकार हो रही है। उसको इसका क्या नाम है, पार्लियामेंट में अवार्ड भी मिला हुआ है। अभी तक की उसके ऊपर में इतने इलेक्शन की पीरियड में कोई ऐसा ब्लेम, कोई ऐसा मतलब वो नहीं है कि उसके खिलाफ, हमारे नेता के खिलाफ FIR हुआ हो। वो संविधान की बात कर रहा हूं, वो ये नहीं कहता कि हम तीर मार लेंगे 15 लाख तुम्हारे खाते में आ जाएगा। और राशन 5 साल हो गया, जब मतलब 3 महीना 4 महीना बाकी है, तो नरेंद्र मोदी जी राशन के पैकेट के ऊपर अपने प्रचार के लिए फोटो छपवा करके योगी जी का और अपना मतलब राशन के ऊपर में भेज रहे हैं कि मतलब जिससे हमारा प्रचार हो। नहीं, चुनाव आयोग ने उसके ऊपर भी बैन लगा दिया। तो ये मतलब कहाँ की मतलब राजनीति है, ये बताइए आप, कौन सी राजनीति है? ये बताइए कि आप हमारे चैनल पर इस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं, आपको ये डर नहीं लगता है कि सरकार आपके खिलाफ FIR दर्ज कर देगी? हम डरते हैं सिर्फ अल्लाह से, हम डरते हैं अपने ईश्वर से। हम किसी के मोहताज नहीं है, मोहताज है तो सिर्फ ईश्वर के मोहताज है, अल्लाह के मोहताज है। और डरना है तो सिर्फ उससे डरना है, पब्लिक से क्या डरना है? पब्लिक के बीच में आना है जाना है, जिस दिन हमारी मौत होगी उस दिन मर जाएंगे। नहीं, वो बात तो सही है, जिस दिन मौत होगी तो जिसकी मौत आएगी जैसे उस दिन तो मरेगा। लेकिन अभी आप सरकार पे तरह तरह के ब्लेम लगा रहे हैं। सरकार कह रहे हैं कि हम गरीबों के जीवन यापन के लिए हम गल्ला दे रहे हैं, उनके लिए हम व्यवस्थाएं कर रहे हैं। अभी आपने एक ये भी ब्लेम लगाया कि सरकार के द्वारा ये जो EVM से वोट कराई जा रही है ये बिल्कुल गलत है, EVM से वोट दूसरे खाते में चला जाता है, ये आपका मत है ना। तो जब सरकार के दूसरे खाते में वो चला जाता है, अगर इसी बात को लेकर मांग लिया जाए कि हमें आप सिद्ध करके दिखाएं कि सरकार ने कब EVM को हैक करवाया है या फिर EVM में ऐसा सिस्टम बनाया है कि आप जिस खाते में वोट डालते हैं उस खाते को छोड़ करके दूसरे खाते में चला जाएगा, तो उसके लिए क्या आपके पास कोई रिपोर्ट है, क्या आपके पास में कोई एविडेंस है? बिल्कुल, जो आदमी बयान देता है, स्टेटमेंट देता है, उसके बाद जरूर कोई ना कोई रिपोर्ट होगी। बगैर रिपोर्ट के तो ऐसे बयान नहीं दे देगा कि किसी के खिलाफ। हम कहते हैं आप सच्चे हैं तो चलिए बैलेट पेपर से करवा दीजिए इलेक्शन, आपको क्या दिक्कत, क्या परेशानी है भाई? हम कहते हैं कि आप सच्चे हैं, किसी को ब्लेम लगाने से पहले या कोई आदमी बोलने से पहले आप सच बोल रहे हैं, ठीक है, आप विकास कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, आप जो कहते हैं चलिए मान लिया आपकी बात, सारी बात सही है, तो आप बैलेट पेपर से क्यों नहीं इलेक्शन करवाते हैं? आपको दिक्कत किस बात की है? वो तो कह रहे हैं कि वोट खराब हो जाता है बैलेट पेपर। कोई वोट नहीं खराब होता, किसी का वोट नहीं खराब होता। बैलेट पेपर से आज से नहीं, आजादी से पहले से बैलेट पेपर से इलेक्शन हो रहा है। लेकिन ये कहते हैं कि आज का भारत है और नया भारत है, इसमें जो है कि धीरे धीरे करके जो है कि प्रगति हो रही है
अब तो पूरा डिजिटल इंडिया हो गया, इसलिए वो करवा रहे हैं। डिजिटल इंडिया यही हो गया है कि किसान जो है कर्जा देने के लिए सक्षम नहीं है और आत्मदाह कर रहा है गांव में। यही डिजिटल इंडिया है, इसी का नाम डिजिटल इंडिया है। नहीं तो इसमें जो है कि सरकार की क्या भूमिका है, मतलब किसान क्या करे, सरकार क्या करे किसानों के हित के लिए, जो कि सरकार सुखी रहे। हम कह रहे हैं कि जो आप पब्लिक के वोट से जीत करके मुख्यमंत्री बने या आप पब्लिक के वोट से जीत करके पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री बने, तो पब्लिक को क्यों डिवाइड कर रहे हैं भाई आप? कहने का मतलब हमारे ये पब्लिक जो चीज डिमांड कर रही है उसको दीजिए, आप पूरा करिए। तो पब्लिक ने ही तो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनाया है। मुख्यमंत्री इसलिए नहीं बनाया है कि आप हमारा खून चूसो, मुख्यमंत्री इसलिए नहीं बनाया है कि अंबानी अडवाणी की झोली में जाकर के गिर जाओ। तो लेकिन जब पहले हमारा देश जब राजतंत्र था यहाँ पर, उस समय में लोग राजतंत्र से पीड़ित होकर के तरह तरह की यातनाएं झेलते थे, आंदोलन करते थे। कुछ समय के बाद में ऐसा हुआ कि हमारे देश में राजतंत्र का अंत हो गया, अब लोकतंत्र आ गया है। अब तो लोकतंत्र में आपको अधिकार है कि आप जिसे चाहें उसे राजा बनाएं। तो जब जनता खुद राजा अपने मन मुताबिक चुनती है, फिर राजा को, उसी जनता को, वही राजा जिसको राजा बनाती है, वो उसको क्यों इतना चुभने लगता है? इसका क्या कारण हो सकता है? जब जनता के ओर से आप पार्लियामेंट में जाएंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनेंगे या विधान सभा में पहुंचेंगे, वहां से फिर इसका क्या नाम चीफ मिनिस्टर चुना जाएगा या प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में चुना जाएगा, तो जो लोग अपने विधायक को या नगर पालिका को या प्रधान को या ब्लॉक प्रमुख को जनता जो वोट देती है, तो इसलिए ये समझ के देती है कि हमारे गांव का विकास हो, हमारे बच्चे अच्छे अच्छे स्कूल में पढ़ें, हमारे बच्चे बीमार हो तो अच्छा एक हॉस्पिटल होना चाहिए, अच्छी शिक्षा होना चाहिए। आज सारा किसान, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, उनके बच्चे पढ़ने के लिए जब जाते हैं तो कुर्सी नहीं है, जब जाते हैं तो टीचर नहीं है, उनको खाने में, राशन में बहका दिया जाता है। और बड़े बड़े घर के लड़के, जिसका क्या नाम है, IAS PS अधिकारी बनते हैं, कोई डॉक्टर बनता है, कोई DM बनता है, कोई SP बनता है, कोई कमिश्नर बनता है। लेकिन गरीब किसान के घर में जब खाने का नहीं है बेचारे के, तो वो इसका क्या नाम है, कैसे अपने बच्चों को तालीम देगा? और अगर ये विकास की बात कर रहे हैं, तो अगर विकास होता तो बच्चों को शिक्षा मिलती, वो भी शिक्षा से महरूम है आज, चाहे किसी भी जात धर्म का हो, सबके लिए यही बात है। लेकिन सरकार ने तो निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था दी है। कोई निःशुल्क नहीं है, वही है कि बस मतलब जैसे फीस माफ है तो किताब नहीं है, किताब नहीं है तो फीस माफ है। सरकार तो किताब भी दे रही है, बैग भी दे रही है, कपड़े भी दे रही है, पूरा टैब दे रही है। जिस तरीके से सुविधा दे रही है उस तरीके से तो अब हम क्या बताओ, उस तरीके से बच्चे मतलब पढ़ेंगे क्यों? सुविधा वही दे रही है कि 2 लोग खाना दे रही है, दाल चावल दे रही है, नमक दे रही है, खाओ पियो ऐश करो स्कूल के अंदर में। ये कोई शिक्षा का नाम नहीं। वही आपको शिक्षा देखना है तो आप चले जाओ केजरीवाल, दिल्ली में चले जाओ, दिल्ली में भी सरकार है केजरीवाल की, क्या शिक्षा मिल रहा है? AC रूम है, AC स्कूल है, AC हॉस्पिटल है, और गरीब तबके के लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, जब आप दिल्ली में केजरीवाल की बात कर ही लिए हैं, तो आप केजरीवाल के यहाँ की बात आप करते हैं, तो केजरीवाल की पार्टी अपने यहाँ यूपी में चुनाव लड़ रही है ना। तो यदि आपको केजरीवाल से इतनी मोहब्बत थी तो आपने ओवैसी को ही क्यों चुना? आप केजरीवाल की पार्टी को क्यों नहीं ज्वाइन किया? मोहब्बत अलग चीज है, मोहब्बत करना कोई जुर्म तो है नहीं। कोई भी इंसान किसी भी जात धर्म के इंसान से मोहब्बत कर सकता है। नहीं, लेकिन मेरा मकसद ये नहीं है जो आप समझ रहे हैं। मेरा मतलब ये है कि उनके विचारों से आपको इतना प्रेम है। उनके विचारों से प्रेम इसलिए है कि उनका काम बहुत अच्छा है। किसी भी जात धर्म का आदमी होगा, कोई भी एक काम अच्छा करेगा तो उसको अच्छा ही कहेंगे लोग, बुरा नहीं कहेंगे। तो आप अच्छे का साथ देंगे या बुरे का? नहीं, अच्छे का साथ देंगे। तो फिर आपने अच्छे का साथ क्यों नहीं दिया? तो अच्छे का साथ वहां यहाँ पर उसकी पार्टी नहीं है ना अभी, जब आएगी तो देखा जाएगा। जब आएगी तो देखा जाएगा। हाँ, देखा जाएगा, उसको भी देखेंगे। यानी कि आप इस पार्टी को छोड़कर उस पार्टी में जा सकते हैं? नहीं, जब इसका भी वही संविधान के अनुसार काम करना है और इसका भी संविधान के अनुसार काम करना है। तो हर इंसान कोई भी जात धर्म का हो तो अपने जातवाद की तरफ तो वो भागेगा ही। काम की बात तो अलग की है, काम अगर इंसान करेगा तो मोहब्बत करेगा, मोहब्बत अलग चीज है। लेकिन जैसे मान लीजिए कि हमारा भाई है, खड़ा होगा तो हम अपने भाई की तरफ से तो बोलेंगे, दूसरे की तरफ से नहीं बोलेंगे। लेकिन दूसरा आदमी भी अच्छा काम करेगा तो उसकी तरफ से भी बोलेंगे। लेकिन यदि आपका भाई है, यदि गलत कार्य कर रहा है तो भी आप उधर ही बोलेंगे? नहीं, गलत कार्य कर रहा है तो गलत बोलेंगे।
गलत कर रहा है तो हम गलत बोलेंगे, ऐसा थोड़ी ना कि उसके लिए हम अच्छा बोलेंगे। वो हमारा भाई है तो क्या हुआ, हमारा बाप क्यों ना होगा, भाई तो बहुत दूर है, अगर हमारा बाप भी होगा उस लायक होगा तो उसको भी हम कह डालेंगे। यानी कि आप गलत का समर्थन नहीं करेंगे? गलत का समर्थन बिल्कुल कतई नहीं करेंगे, और ना आज तक किया है, बस जब से हम पैदा हुए 1965 में, जब से अब आज तक हम हक का साथ देंगे, किसी भी जात धर्म का हो और किसी भी जात धर्म की पार्टी हो, जो निष्पक्ष बात करे और संविधान की बात करे और काम की बात करे, लेकिन वादा न करे किसी चीज का कि हम बिजली फ्री दे देंगे, हम पानी फ्री दे देंगे, हम गैस फ्री दे देंगे, हम चूल्हा फ्री दे देंगे, हम राशन 5 साल पूरा मतलब इसका क्या नाम है फ्री दे देंगे, और कोई कह रहा है कि हम 5 साल तक बिजली फ्री दे देंगे। लास्ट में ये हुआ चुनाव के बाद में चले गए तो दोबारा आए नहीं। ये कौन कह रहा है कि हम ये सब फ्री कर देंगे? ये अखिलेश भैया भी कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? अखिलेश भी बागी मूर्ता जो है उसका क्या नाम है, बहुत अच्छा नाम है, इस पर नाम नहीं याद आ रहा है, वो भी कह रहे हैं हम 3 साल बिजली फ्री दे देंगे और इसका क्या 300 यूनिट फ्री दे देंगे। और ये इसका क्या नाम है, आम आदमी पार्टी वो भी कह रही है, वो तो दिल्ली में दे रही है, जितना वादा किया वादे के मुताबिक वो काम कर रही है, इसीलिए मोहब्बत है उससे। और ऐसा काम जो भी करेगा किसी भी जात धर्म का होगा उससे हम मोहब्बत करेंगे, उसमें जातवाद की कोई बात नहीं है और ना ही कोई भावना है उसके अंदर में कि हम फला जात बिरादरी के, इनके जात बिरादरी। भाई साहब हमारे लोध है, पासी है, चमार है, अगर कार्य अच्छा करेंगे तो कंधे से कंधा मिला करके हम और हमारी पार्टी एएमआई उनके साथ में खड़ी रहेगी हर वक्त। अच्छा, तो फिर आपको क्या लगता है कि अब की बार आप किस नेता वो समाज में रह करके और समाज के गरीब तबके के लोगों को हक की बात करता है? लेकिन एक तरफ तो ये भाजपा सरकार तो कह रही है कि हमने गरीबों के लिए ये राशन की व्यवस्था जो है और गांव में लाइट की व्यवस्था जो है और किसानों को सम्मान निधि दी जा रही है और हमने ढेर सारे जो है किसानों की सुविधाएं पहुंचे, कोरोना काल में भी अच्छी खासी मेहनत की है, उनकी देखरेख की है, क्या ये सब सच है गलत? सर ये ऐसा है, बीजेपी जो बैंक के कर्जदार थे, छोटे छोटे किसान मजदूर कर्जदार थे, 1000-2000 उनके घरों को सील किया जा रहा है, और जो टाटा बिरला वाले हैं, अंबानी जैसे लोग हैं, इनके कर्जों को अरबों खरबों में वो माफ किया जा रहा है। बताइए कौन सी मतलब जातवाद की बात करते हैं, कौन से विकास की बात करते हैं? हर वक्त जब भी भाषण देंगे विकास की बात करेंगे। आज सिलेंडर की कीमत 900 रुपए 1000 रुपए हो गई है, ये विकास है इनका? राशन चरम सीमा पर है, गरीब किसान मजदूर कहां से लाएगा इतना पैसा? विकास इनका क्या हुआ है? आज तक कोई विकास जितना वादा किया है कोई भी अपने वादे पे खड़े नहीं उतरे, चाहे मुलायम सिंह हो, चाहे अखिलेश हो, चाहे मायावती हो और चाहे इनका क्या नाम है आदित्य कुमार वर्मा हो। लेकिन सरकार तो कह रही है कि हमने जो है कि गरीबों के लिए बहुत सारे सुविधाएं, बहुत सी योजनाएं चलाई हैं। और एक बात यह है जो कि अभी आपने कहा कि ये जो टाटा बिरला इनके यहाँ पर छापा नहीं डाला, इनके यहाँ कर्ज माफ कर दिया जाता है, तो आपको क्या लगता है कि छोटे गरीब तबके के लोगों को यदि वारंट किया जाता है, नीचे यहाँ नोटिस दी जाती है कर्ज के लिए और बड़े बड़े कर्जदारों का कर्ज माफ किया जाता है, तो इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? क्या सरकार उन लोगों का समर्थन करती है या छोटे लोगों को ऊपर जाने नहीं देना चाहती है? यानी ये क्या है, ये आप बताएं हमें। छोटे लोगों को ये दबाना चाहती है और बड़े लोगों का ये साथ दे रही है बीजेपी सरकार। ऐसा क्यों? इसलिए कि उनके पास दौलत लिए बैठे हैं, उनसे दौलत ले करके, पैसा ले करके अंबानी से इलेक्शन फाइट किया इन्होंने, तो उनकी बोलेंगे, गरीब किसान मजदूर की कहां से बोलेंगे? इसलिए किसान के पास बचा ही नहीं है कुछ, तो देंगे कहां से? लेकिन यहाँ पर तो जो सरकारें बनती हैं तो जनता के माध्यम से बनती है, जनता चुनती है, प्रतिनिधि चुनती है, प्रतिनिधि सरकार बनाते हैं, तो बीजेपी का। अब ये बताइए रुदौली को कहां पे होना चाहिए? कितना पैसा निधि का पैसा आ रहा है? प्रधान के उसमें आ रहा है, ब्लॉक में आ रहा है, नगर पालिका में आ रहा है, विधानसभा से आ रहा है, पार्लियामेंट से पैसा आ रहा है, और रुदौली आज इस पैमाने पे है कि चलने के लिए मखदूम अब्दुल हक बाबा की दरगाह अगर जाना है तो बड़े बड़े रोड़े पड़े हुए हैं, कटरे से गुजरना है तो रोड़े पड़े हुए हैं, साइकिल से जाओ तो नीचे आदमी गिर पड़ रहा है, कटरे में जाओ गड्ढा ही गड्ढा पूरा भरा पड़ा हुआ। इतना पैसा होने के बावजूद ये पैसा जा कहां रहा है? इन
इन सब चीजों का आप जिम्मेदार किसे मानते हैं? इस सरकार को मानते हैं और यहाँ के लीडर को मानते हैं कि जो पैसा आता है, पैसा आया तो उसका मतलब उपयोग क्यों नहीं किया गया, क्यों दुरुपयोग हो रहा है, उसके जिम्मेदार कौन है? चेयरमैन जी हैं, विधायक जी हैं, ब्लॉक प्रमुख जी हैं, प्रधान जी हैं। नहीं तो क्या सरकार इन लोगों को यह हिदायत देती है कि आप लोग यहाँ निधि का पैसा लें और वहाँ काम ना करें? क्या ऐसा नहीं, लगता है? सरकार ये क्यों कहेगी? सरकार ये क्यों कहेगी भाई? सरकार तो दे रही है काम में लगाने के लिए। फिर जब सरकार ने जब सरकार जब दे रही है और आप सरकार को फिर दोषी फिर क्यों ठहरा रहे हैं? फिर तो दोषी ये होना चाहिए। इसलिए उसकी न जांच हो रही है, न इंक्वायरी हो रही है कि हमने निधि का पैसा इतना पैसा दिया है इस विभाग में, इतना पैसा इस विभाग में, तो आपने क्या जांच क्यों नहीं हो रही है? तो अगर भाई जांच तो होगी, लेकिन क्या आपने या यहाँ के क्षेत्र की जनता ने या विपक्ष ने क्या इन सब मुद्दों को लेकर के उठाया है? इनके खिलाफ शिकायत की गई कहीं पर? कई बार शिकायत की गई। कुछ यहाँ रुदौली विधानसभा के अंदर में कोई बोलने वाला नहीं है, इसलिए कि जितने नहीं बोलता है कोई, इसलिए नहीं बोलता है। थाना इनका, पुलिस इनकी, फोर्स इनकी, तो इनसे भिड़ेगा कौन? जूता लात खाएगा कौन? पुलिस तो हम तो सुनते हैं कि पुलिस तो सके बात की नहीं होती, तो इनकी कैसे हो गई? नहीं, जिसकी सरकार होती है उसी के हक में बात करती है वो पुलिस। अगर पुलिस अपनी मतलब अपने संविधान के अलावा वो काम करना चाहे जो उसके उसमें है, कानून के दायरे में, लॉ के अंदर में है, उसके तहत अगर पुलिस काम करना चाहे तो जनता की सेवा करना चाहे तो सब कुछ कर सकती है। तो ठीक है, लेकिन जब नेता का दबाव पड़ता है ऊपर से तो वो भी पीछे हट जाती है बेचारी, क्या करे? खता उसकी थोड़ी ना, जैसे हम इंसान है वैसे पुलिस भी इंसान है। ये तो नेता तो आप भी बना रहे हैं ना, नेता तो आप भी बना रहे हो ना, प्रत्याशी तो आपका है, चुनाव भी लड़ रहा है। इसीलिए इतने दिन से, काफी अरसे से अब्बास अली जैदी 2 बार विधायक रह चुके हैं, उससे पहले इश्तियाक भाई रह चुके हैं, एक्सपायर हो गए, कई विधायक यहाँ रह चुके हैं, लेकिन रुदौली अभी तक की कोई बदलाव रुदौली का हुआ नहीं और न ही कोई विकास हुआ। यही विकास हुआ है कि 5 साल में ये ब्रिज बना है स्टेशन वाला, बस। सरकारी अस्पताल चले जाओ तो वही हाल है, एक टैबलेट मिल जाएगी 10 पैसे वाली, तो मालूम है जो टैबलेट महंगी है वो है ही नहीं है, भैया पर्चा लिख लो और चले जाओ प्राइवेट में ले लो। जब उसको प्राइवेट में लेना ही है तो सरकारी स्वास्थ्य रहने से क्या फायदा है, ये बताइए। लेकिन सरकार तो कह रही है कि हमने चिकित्सा व्यवस्था बिल्कुल निःशुल्क कर दी। निःशुल्क कर दी, लेकिन उसकी जांच पड़ताल इंक्वायरी तो कोई नहीं होती ना। कुर्सी के ऊपर में बैठे ब्रिजमान है, हेलीकॉप्टर से दौरा करते हैं। नहीं तो क्या आपका मतलब है आकर के पैदल चलें? नहीं, पैदल चले, उनके पास जो उनके अधिकारी हैं उनसे जांच पड़ताल करवावें, उसके ऊपर कार्रवाई करें। सरकार तो कह रही है कि हमारी सरकार में कहीं भी किसी प्रकार की घूसखोरी लिप्तखोरी ऐसा नहीं है, सब मामला टाइट है पूरा। पता नहीं कहाँ से टाइट है इनका मामला, जहाँ से टाइट है वही पैदल जाती है, उनको भी तो पैदल चलना चाहिए, बिल्कुल चलना चाहिए। तो वो तो कह रहे कि हम डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। डोर टू डोर कैंपेन अगर वो करते तो जनता जो है दूसरे को हरवाती थोड़ी है। आप 5 साल के लिए हैं, अगर आप अच्छा काम करेंगे जो है तो आपको जनता चुनेगी। आप मेहनत, जब इलेक्शन का टाइम आता है, आवाम जो है, यहाँ की जनता जो है रुदौली विधानसभा की आपके लिए मेहनत करती है, तो आप उसके लिए अगर जीत के चले जाएंगे और आप 5 साल दिखाई नहीं दें तो दोबारा आपको क्यों जो है चुनेगा आदमी? नहीं तो क्या आपको लगता है कि अभी तक यहाँ पर जितने प्रत्याशी थे वो एक बार जीतने के बाद दोबारा जनता के बीच में नहीं आते थे क्या? भाई नहीं आते थे तभी तो हार रहे हैं। भाई मैं तो पहले कम्युनिस्ट पार्टी शुरू में स्टार्टिंग में यहाँ हसिया वाली चुनाव निशान था, उस टाइम यहाँ मित्र सेन यादव जी लड़े थे। उसके बाद से कांग्रेस वाले जो है, मैं पहले उसके बाद कांग्रेस में भी था शहरियार साहब के साथ कई साल तक। बाकी इन लोगों ने जितने हैं सब ये जीत के गए जो है रुदौली के लिए, विकास के लिए कभी नहीं सोचा। समझे? जनता हमारे लिए जो है कैसे गल्ला पैदा, आप डीजल महंगा कर रहे हो, पेट्रोल महंगा कर रहे हो, गैस महंगा कर रहे हो, हर चीजें महंगा कर रहे हैं। जब हमारे लिए जनता इतना मेहनत से गल्ला पैदा करे, अगर वो नहीं पैदा करिए आप खाएंगे क्या? जब आप कहते हैं कि ये लोग लौट कर आते नहीं, सुनते ही क्यों है? नहीं तो हम तो नहीं चुन रहे हैं, इसीलिए तो हम MIM में आए हैं। MIM में तो आप आए हैं ना? हाँ, इन लोगों को देखा जो है, सबको देखा, 75 साल से देखा हमने, और 75 साल में देख लिया किसने क्या किया। कुछ आते हैं जो बंटवारे की बात करते हैं,
हमारे आपके बीच में खाई पैदा करते हैं। ये चीज नहीं करनी चाहिए किसी को भी, कोई भी जो हो, किसी कास्ट का। और हम ये कहते हैं कि यहाँ पर जो भी आए, आप रुदौली के विकास के लिए, यहाँ पर बच्चों के लिए, लड़कियों के लिए कोई कॉलेज नहीं है, अच्छा कॉलेज नहीं है, इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है। आप इतने साल बताइए, जो जिसको पढ़ना हो लखनऊ जाए, या तो फिर जो है दिल्ली जाए, या तो फिर इलाहाबाद जाए। आप तो जीतने के बाद में अपना स्कूल बनाते हैं, या अपना जो है आज चल रहे थे आप जो है उसमें जो है बाइक से चल रहे थे, कल आप चल रहे थे जो है DIG से। लेकिन डिमांड तो ये जनता करते है कि यहाँ पर हॉस्पिटल होना चाहिए, कॉलेज होना चाहिए। ये तो करती है, जनता करती है, लेकिन जनता की सुनवाई कहाँ है? आपको तो पता ही है ये चीज, आप जानते हैं। अभी तो आप कहते हैं कि विद्यालय बनवाते हैं, हॉस्पिटल बनवाते हैं। बनवाते नहीं, वही तो कह रहा हूँ कि जो है बनवाते नहीं है, अपने लिए बनवाते हैं, प्राइवेट, सरकारी नहीं बनवाते हैं वो। क्योंकि अपने जो है रोजी रोटी के लिए पहले वो करते हैं कि हमारा अपना बनवा लें हम। आदमी जो जनता है जो है वो जाके प्राइवेट में पढ़ाए डूबने के लिए। यदि आपकी पार्टी सत्ता में आ जाए, जी, आपके प्रत्याशी जीतते हैं और आपकी पार्टी भी सत्ता में आ जाए, तो क्या ये जो असुविधाएं हो रही हैं, भ्रष्टाचार हो रहा है, क्या इस पर लगाम लग पाएगी? बिल्कुल जो है, अगर हम उसके साथ में जो है सब लोग मिल के अगर चाहेंगे, उसकी जांच होनी चाहिए हर चीज की जो है। और सबसे पहला काम हमारे जो है जो बारिस्टर असदुद्दीन वैसी साहब हैं, उनका यही काम है जो है। आप हैदराबाद जाइए, चाहे बॉम्बे में इम्तियाज जलील साहब हैं जो है, चाहे बिहार में है जो अख्तरुल ईमान साहब हैं, सभी लोग हमारे यहाँ के शेर अफजल भाई, अगर ये जीतते हैं तो यहाँ का जो है विकास सबसे पहले होगा। और स्कूल और हॉस्पिटल जिनमें फ्री दवाएं जो है दी जाएंगी जो है, और स्कूल में बच्चों को जो है अच्छी तालीम, और उसमें जैसे हैदराबाद में हो रहा है वैसे ही होगा जो है। और उसमें ये नहीं होगा कि ये कौन है, हिंदू है, सभी हमारे दलित भाई, मुस्लिम भाई जो है, आदिवासी हो, चाहे पंजाबी हो, चाहे सरदार हो, सब लोग, हर आदमी के लिए। ऐसी बात नहीं, हम लोग का मकसद ये है कि सब लोग देखिए, संविधान के अंदर क्या लिखा है, आपकी जो आपका हक है वो आपको मिलना चाहिए, है ना। जैसे हाँ से कहने से कुछ नहीं होता है। मायावती की सरकार भी तो आपने बनाया था। हमने बिल्कुल बनाया, हमने बनाया, लेकिन उन्होंने दिया नहीं, तभी तो उनको जो है छोड़ा। और आज तक रिकॉर्ड रहा रुदौली से, इसीलिए जो है सब बसपा का जो है प्रत्याशी आज तक कभी नहीं कोई नहीं जीता, इसीलिए क्योंकि उनका कहना करनी और करनी में दोनों में फर्क है। हाँ, तो ये थे हमारे साथ में, अभी आपने देखा, ये थे हमारे साथ AIMIM के मोहम्मद आजाद और ये चच्चा जान। अभी इनकी बातों को आप लोगों ने सुना और समझा। अब इन लोगों का ये मानना है कि यदि शेर अफगन को यहाँ की जनता आशीर्वाद देती है और वो विधायक बनते हैं, तो यहाँ पर जो आने जाने के लिए रास्ते में गड्ढे हैं, रोडों में गड्ढे बन गए हैं, इन सब का दुरुस्तीकरण किया जाएगा और लोगों को ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं दी जाएंगी। और आपने यह भी देखा कि इन लोगों ने AIMIM के अलावा अन्य जितनी भी पार्टियां हैं उन पर किस प्रकार से तंज कसा, ये आप लोगों ने देखा। अब मैं अपने दर्शकों को ये बता देना चाहता हूं कि आप मेरे इस वीडियो को लास्ट तक यदि देख चुके हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ये लिखकर जरूर बताएं कि क्या ये जो दो लोगों ने दावे किए हैं ये सच हैं या गलत। और हमारी ऐसे ही लेटेस्ट खबरों देखने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। कैमरा पर्सन अतुल कुमार द्विवेदी के साथ हरिओम वर्मा, NIT टाइम्स, बाराबंकी। NST टाइम्स के लेटेस्ट खबरों से अप टू डेट रहने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अंत में बेल आइकन दबाना ना भूलें।